नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे झारखंड का इतिहास, जिसमें हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो जाके देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की हैं? झारखंड में जो जनजाति निवास करती है, अधिकांश जनजाति, वो किस प्रजाति की है, ये पूछा गया है। तो वो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की। कौन है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित हैं? इस्को गुफाएं, तो देखिए इस्को गुफाएं जो स्थित हैं वो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हजारीबाग। तेहोंगी-पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तेहोंगी-पुरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हजारीबाग में। निम्न में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुसुमगढ़। थोड़ा सा का कलर डिप कर लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, पुरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखिए इसका सही युग्म हो जाएगा आपका बजना पलामू। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भवनाथपुर। सवाल है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो इसका इधर दिया है, आइए देखते हैं कौन सा पशु का चित्रण किया गया है। इसमें दिया हुआ भैंसा, शेर, गाय, घोड़ा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भैंसा। क्या हो जाएगा? भैंसा। चलिए, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूध पानी स्थल पर। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पुरा पाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डुमडुमा। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? तो देखिए मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है ऑप्शन बी, चतरा। किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रारू नदी तट पर। रारू नदी तट पर। चतरा जिले के प्रखंड से डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कौन से प्रखंड से? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिद्धौर प्रखंड से। निम्न में से किस स्थल से बुद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डालमी। थोड़ा सा मैं चाय पी लेता हूँ, चाय बन के आ गई है। चलिए लाइन में बने रहिएगा, एक घुट चाय के और एक घुट सवाल के। चलिए अगला सवाल है, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, धनबाद। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल से। चलिए अगला सवाल है, साहित्यिक स्रोत
वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किक्कट। क्या हो जाएगा? किक्कट। चलिए अगला सवाल, महाभारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दिग्विजय। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पशु भूमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शम्स ए सिराज अफीक। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कबीरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बोरमैन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आपका JSSC CGL, JSSC टीचर, JSSC से संबंधित जितने भी परीक्षा है, JPSC, JSSC, झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, सबके लिए, JTET सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल है, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, DN मजूमदार। चलिए, द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो द कॉल ऑफ छोटा नागपुर के लेखक हैं आपका ऑप्शन सी, डाल्टन। नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, L. टिकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल से सवाल बनता है, चलिए इसको देखते हैं। हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1991 में। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूलभुलैया की आकृति, अंतरिक्ष जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको में, इसको नहीं, हजारीबाग। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दरगाम। दरगाम। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल, पत्थर के स्लेट किस नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुरजू। दरगामा गांव डैश कालीन स्थल है? तो इसका आंसर होगा ताम्रपाषाण कालीन स्थल। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बसिया। चलिए प्राचीन इतिहास से देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरहोर जनजाति को। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असुर जनजाति। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? तो ऑप्शन डी, दक्षिणी कोयल नदी तट से। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडा। चलिए, मंदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुतिया पाहन को।
दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन ए उरांव जनजाति। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कुड़ुख। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश काल में। चलिए, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन बी मुंडा जनजाति ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है दोस्तों। चलिए अगला सवाल झारखंड वैदिक युग से। सवाल है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रीवास शब्द का। चलिए, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सबर जनजाति। चलिए, झारखंड में बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर वीरोत्तम ने। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने पाकबिरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आरसी बोकन ने। खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है? कौन से गांव से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलवादाग गांव से। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिंघम ने। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुषाण। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है झारखंड सामान्य, झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 50 नंबर सवाल है कि किस सदी की थोड़ा सा प्रॉब्लम है, किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं सदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और 50 सवाल बाकी है। झारखंड में जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? अब जैन धर्म दिया तो जैन धर्म ही होगा ना? कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक स्थल प्रसिद्ध जैन स्थल है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में प्रसिद्ध जैन स्थल कौन सा है? तो पवनपुर। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आचारांग सूत्र से। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी? तो ऑप्शन बी 20 तीर्थंकरों को। किस जैन तीर्थंकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। थोड़ा सा मैं चेयर साइड कर लेता हूँ, बहुत गर्मी है। आ गया हूँ दोस्तों फिर से बैक। चलिए अगला सवाल हम लोग सवाल नंबर 55 देखिए 56। समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो समेत शिखर जी यानी वही पार्श्वनाथ तो गिरिडीह जिले में। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वी पॉल। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब है झारखंड मगध साम्राज्य।
देखिए मगध महाजन पद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मगध महाजन पद के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है आपका किकट शब्द। झारखंड का पहाड़ी, पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजन पद के हिस्से थे? चलिए यहाँ ऑप्शन दिया है, यहाँ देखेंगे। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंग। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, अंग ही होना चाहिए। एक बार मैं कंफर्म हो लूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा मगध का। मगध का, चलिए मगध का विस्तार गंगा और डैश नदी के बीच था। कौन नदी के बीच? देखिए मगध का जो विस्तार था वो गंगा और सोन नदी के बीच था। चलिए झारखंड और मौर्य साम्राज्य देखते हैं। किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर रामशास्त्री के अनुसार। अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 13वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आठव जनजाति का। निम्न में से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो ये ऑप्शन बी आठवीं का की। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो हमको लगता है ये हो जाएगा आपका इंद्रवाहक नदी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में ताम्रलिपित एक प्रसिद्ध डैश था। देखिए मौर्य काल में ताम्रलिपि एक प्रसिद्ध डैश था, क्या था? तो ये था आपका बंदरगाह। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दक्षिणापथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड और उत्तर मौर्यकाल देखेंगे। चलिए निम्न में से किस क्षेत्र में इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इंडो-सिथियन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए ऑप्शन सी चाईबासा से। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरिसेन ने। वैन संघ के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशांक ने। चलिए शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शशांक जो था ये था आपका जैन शैव धर्म का अनुयायी। निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सातवाहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड स्थानीय राजवंशों का उदय, ये पढ़ेंगे झारखंड और स्थानीय राजवंशों का उदय। रक्षिल राजवंश की स्थापना किस जिले में हुई थी? देखिए रक्षिल राजवंश की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपकी ऑप्शन बी पलामू में। चलिए क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित था? देखिए क्योंझर राजवंश जो था ये संबंधित था आपका ऑप्शन सी सिंहभूम से। किस राजवंश की स्थापना छोटा नागपुर खास क्षेत्र में हुई थी? तो छोटा नागपुर खास क्षेत्र में जो जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका नागवंश की। चलिए सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम ये हुई थी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा रीता मुंडा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा रीता मुंडा। चलिए सुतिया नाखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो सुतिया नाखंड राज्य जो विभक्त था ये था आपका ऑप्शन सी 7 गढ़ों में। निम्न में से कौन सुतिया नाखंड का एक गढ़ नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पलामूगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक गढ़ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुरगुगगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुतियापहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 21। निम्न में से कौन सुतिया नागखंड का एक परगना नहीं था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बुद्धपुर। नागवंश में देखते हैं, फनी मुकुट राय ने किस राजवंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए नागवंश राजवंश की। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? ऑप्शन डी गढ़वा। दर्पनाथ शाह ने किस गवर्नर जनरल को नागवंश की स्थापना की सूचना दी थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सुतियाम्बे। नागवंशी शासकों ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 66 परगनों में। ये आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको 100 सवाल देने वाला हूं। निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेनीराम मेहता ने। कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया यानी स्वर्णरेखा नदी तट ले गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रताप राय। चलिए, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए कर्ण। चलिए, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भीमकर्ण। चलिए, रक्षेल वंश से पढ़ेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सा वंश राजपूत वंश था? तो राजपूत वंश जो था वो था आपका ऑप्शन ए रक्षेल वंश। पलामू क्षेत्र में पहुंचने पर रक्षेल वंश कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 शाखाओं में। कुंडीलवा में किस वंश का शासन था? देखिए, कुंडीलवा में किस वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रक्षेल वंश का। अब देखेंगे चेरो खरवार वंश। पलामू के जपला क्षेत्र में किस वंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चेरो खरवार वंश ने। चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो चेरो खरवार जनजाति का सबसे प्रतापी शासक था ऑप्शन बी प्रताप धवल खरवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तिलेत ताराचंडी एवं फुलवारी शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चेरो खरवार वंश से। दक्षिण भारत से पलामू क्षेत्र में उराव जनजाति के साथ किस जनजाति ने प्रवेश किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मारह जनजाति ने। चलिए, मानवंश देखते हैं। हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र पर किस वंश द्वारा शासन किया गया था? तो जब यहाँ मानवंश के बारे में है तो इसमें मानवंश ही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानवंश की जानकारी का स्रोत गोविंदपुर यानी धनबाद का शिलालेख था जो कवि डैश द्वारा लिखित था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंगाधर द्वारा। चलिए, किस जनजाति ने मानवंश राजाओं के अत्याचार से पंचेत क्षेत्र में पलायन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सबर जनजाति ने। बागदेव सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी? तो बागदेव सिंह ने जिस राज्य की स्थापना की थी वह था रामगढ़। किस राज्य के शासक के संबंध में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो ऑप्शन डी रोहतासगढ़। चलिए, रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिसिया। चलिए, खड़गडिहा राज्य का है ये, तो ये कल हम इसको लेके आएंगे, उसमें फिर
आपका लगभग 110-15 प्रश्न रहेगा। इसमें लगभग कितना सवाल है आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें लगभग है आपका, 1 मिनट, यू आर ऑफलाइन है इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए ऑफलाइन हूँ इसलिए नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं लगभग बताता हूँ, इसमें लगभग 320 प्रश्न है जो मैं आपको कल परसों तक कंप्लीट करके दूंगा। 3 दिन में आपको 320 प्रश्न दूंगा। अगर आप कमेंट कर दीजिएगा तो 1 दिन में आपको 320 प्रश्न दे सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।